हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट अपडेट्स बाय आरजी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कंपनी के बारे में जो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है और अभी बहुत स्मॉल कैप है और आने वाले टाइम में ये अपने आप को और बेटर साबित कर सकती है और हमें अच्छा रिटर्न दे सकती है। हम बात कर रहे हैं सिनकॉम फॉर्मुलेशन इंडियन लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी 1995 में स्टेबलाइज हुई थी और ये कंपनी ओवरऑल 15 कंट्रीज़ में काम कर रही है और 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट इसके रजिस्टर्ड हैं और इसका बिजनेस ओवरव्यू बहुत अच्छा है और 500 प्लस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इसके हैं जो मार्केट में बिक रहे हैं। कई तरीके के हैं, जैसे टैबलेट होगा, कैप्सूल, लिक्विड, ओरल, लिक्विड विज वेल्स या फिर इंजेक्शंस वगैरह, ड्राई सिरप वगैरह, ऑइंटमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों पर ये काम करती है। तो ये इंटरनेशनल 35% का मार्केट है इसका और डोमेस्टिक 35% का मार्केट है इसका। मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़, इसका सिरप मैन्युफैक्चर वगैरह सेंट्रल लोकलाइज्ड है पीतमपुरा में और एमपी में। अगर मैं सेगमेंट परफॉर्मेंस की बात करूं तो फार्मा ड्रग्स फॉर्मुलेशन से 88% का इसका मार्केट होता है, ट्रेडिंग और कमोडिटी में 11% और रेटिंग और प्रॉपर्टी में 1% का मार्केट होता है इसका। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है और अपने आप को बहुत बेटर साबित कर रही है। अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूं तो 2047 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो अभी काफ़ी स्मॉल कैप है, अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकती है आने वाले टाइम में। ये करंट प्राइस इसका 21 रुपये 8 पैसे है और हाई इसने लगाया था 27 रुपये 9 पैसे का और लो लगाया था इसने 10 रुपये 6 पैसे का। स्टॉक पे इसका 64.4 रुपये है, आरओसी इसका 10.2% है, बुक वैल्यू 3.32 है और आरओई 8.51 है। डिविडेंड टिल 0% है, डिविडेंड नहीं देती है। फेस वैल्यू इसकी 1 है क्योंकि इसने अभी कुछ टाइम पहले स्टॉक स्प्लिट दिया था। अगर ये अपना स्टॉक स्प्लिट नहीं देती तो आज के टाइम पर इसका जो करंट प्राइस है वो और भी ज़्यादा होता, 100 रुपये से भी ज़्यादा होता, क्योंकि इसने स्टॉक स्प्लिट बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करता हूं तो ओपन प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखोगे जून 2024 में 10 करोड़ का था और सितंबर 2024 में 12 करोड़ का है, वहीं मार्च 2024 में 9 करोड़ का था। तो ओवरऑल ये धीरे धीरे करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही है। तो अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ, सेम वही चीज़ 7 करोड़, 8 करोड़ और 11 करोड़। तो धीरे धीरे करके ये अपने प्रॉफिट को और ज़्यादा जनरेट कर रही है और अच्छा बेटर करने की कोशिश कर रही है। तो आई होप ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता हूं तो ओपन प्रॉफिट मार्जिन इसका मार्च 2024 में 28 करोड़ का था, वहीं मार्च 2023 में 20 करोड़ का था। आप देखोगे यहाँ पे 2023 में भी 20 करोड़, 2022 में भी 20 करोड़ और 2021 में 38 करोड़। फिर 2021 से 22 में कम हुआ, 22 से 23 में सेम रहा, 23 से 24 में फिर वो बढ़ा। तो धीरे धीरे करके ये अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ तो वही सेम 20 करोड़ और 24 करोड़। तो धीरे धीरे करके ये अपने आप को साबित कर रहे हैं मार्केट में किस तरीके का है, क्योंकि इनके कई सारे सिरप वगैरह जो हैं जो फेमस हैं। जैसे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, 10 साल में इन्होंने 9% दिया है, 5 ईयर्स में 16%, 3 ईयर में इन्होंने -7% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। अगर मैं CAGR की बात करता हूँ तो पिछले 10 साल में 12% का CAGR दिया है, जो नॉर्मल है। जो 5 साल में 99% का CAGR दिया है, जो बेटर है, बहुत बेटर है। और 3 साल में इन्होंने 32% का CAGR दिया और पिछले 1 साल में इन्होंने लगभग पैसा डबल ही किया है। तो 5 साल में और 1 साल में लगभग पैसा डबल कर रहे हैं ये। तो ऐसी कंपनी और क्या ही चाहिए, क्योंकि ये कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, आने वाले टाइम में इसकी बहुत डिमांड होने वाली है और ये कंपनी बहुत बेटर काम कर रही है अपनी फील्ड में। बैलेंस शीट की बात करता हूँ तो टोटल लाइबिलिटीज़ इसकी 369 करोड़ की है, जो सितंबर 2024 में है, और मार्च 2024 में 392 करोड़ की है। तो धीरे धीरे करके ये अपनी लाइबिलिटीज़ भी घटा रहे हैं, तो अपना कर्जा भी घटा रहे हैं धीरे धीरे करके और अपने एसेट्स को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो देखोगे यहाँ पे मार्च 2023 में 377 करोड़ थी, फिर मार्च 2024 में 392 करोड़ हो गई। तो धीरे धीरे करके अपने एसेट्स को भी बढ़ा रहे हैं। तो ये लाइबिलिटीज़, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इनके, क्योंकि एसेट्स हैं उतने उनके पास। अगर मैं इनके कैश फ्लो की बात करता हूँ तो मार्च 2023 में 1 करोड़ का कैश फ्लो था और मार्च 2023 में 63 करोड़ का कैश फ्लो है, जो कि बहुत बहुत बेटर है कैश फ्लो इनका। अगर मैं प्रमोटर्स की बात करता हूं तो प्रमोटर्स अपना स्टेक धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं। अगर आप देखेंगे दिसंबर 2021 में बहुत कम था, 40, मार्च 2022 में 46%, फिर जून 2022 में 50%। तो इन्होंने जून 2022 से अपने
चीज़ों को मतलब अपने पैटर्न को, अपने शेयर होल्डिंग को कम नहीं करने दिया। इन्होंने सितंबर 2024 में भी उतना ही रखा है। तो अपने इनके प्रमोटर्स को, इनको अपनी कंपनी पे भरोसा है, इसीलिए वो अपना स्टॉक बढ़ा रहे हैं बार बार। FIS की बात करें तो FIS को भी इसको भरोसा है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके मार्च 2024 में इंटरेस्ट लेने लगा था FIS, और धीरे धीरे करके अपने स्टॉक को बढ़ा रहा है, और सितंबर 2024 में इसने 0.10% का स्टॉक ले रखा है। अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक भी अपना धीरे धीरे स्टॉक इसके अंदर बढ़ा रही है। तो पब्लिक का और प्रमोटर्स का उतना ही साथ है यहाँ पर। तो आई थिंक ये स्टॉक बहुत ज़्यादा बेटर है और आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि और भी जो फार्मा से रिलेटेड कंपनीज हैं उनका अगर आप स्टॉक देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू ग्रोथ देता है। अगर मैं इस फार्मा की बात करूं तो इस वक्त ये 13 दिसंबर 2024 में 21 रुपये का स्टॉक चल रहा है ये, और इसने हाई लगाया था करीब 24 रुपये 25 रुपये का इसने हाई लगाया है अभी हाल ही में। तो ये ब्रेकआउट दे सकता है, और ये अपने ब्रेकआउट के बिल्कुल नज़दीक खड़ा हुआ है, और आने वाले टाइम में अगर ये अपना ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है ये 50 रुपये या 60 रुपये तक का हमें स्टॉक जाते हुए आसानी से दिख जाए कुछ ही महीनों में। तो आई होप आप इस स्टॉक को देखेंगे, और इसमें बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप इसको अपने नज़र में ले सकते हैं, जिसका क्राइटेरिया बहुत अच्छा हो टाइम का, 1-2 साल 3 साल 5 साल का क्राइटेरिया हो, तो वो इस स्टॉक को आसानी से देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्टॉक है और काफ़ी बेटर रिजल्ट्स दे सकता है आने वाले टाइम में।